हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज की क्लास में हम कर रहे हैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो दृष्टि आईएएस की क्विक बुक में दे रखे हैं। देखिए दोस्तों, ये प्रश्न सारे के सारे पीसीएस की परीक्षा में पूछे हुए हैं, साथ में आईएएस की परीक्षा में भी आए हुए हैं। तो आप इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा और देखिएगा किस प्रकार के प्रश्न इस परीक्षा में हमारे आए हुए हैं। देखिए दोस्तों, हमारा जो पहला प्रश्न है वो पहला ही प्रश्न क्या है, एमपीपीसीएस प्री 2019 में आया हुआ है। देखिए, भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम क्या है। आरोही क्रम पूछा हुआ है दोस्तों। जो हमारा भारत है अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाता है, सबसे कौन कितनी लगाता है। दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए कि अफगानिस्तान से भारत देश की सीमा सबसे कम लगती है, मात्र 106 किलोमीटर। देखिए दोस्तों, इसमें ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। पहले नेपाल की, उसके बाद पाकिस्तान, फिर चीन, फिर बांग्लादेश। बांग्लादेश की सीमा सर्वाधिक लगती है, आपको इस बात को याद रखना है। आगे देखिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है आईएएस 2018 में आया हुआ प्रश्न है। आईएएस 2018 में निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है। दोस्तों, दिल्ली के सबसे समीप देशांतर, दोस्तों आप देशांतर और अक्षांश रेखाओं को तो जानते होंगे, जो उत्तर से लेकर दक्षिण ध्रुव को मिलाती हैं, वो दोस्तों हमारी देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं दोस्तों? देशांतर रेखाएं। तो देशांतर रेखाओं पर तो ऐसे करके दोस्तों बेंगलुरु सबसे पास में स्थित है। आप याद रखिएगा, दिल्ली के समीप बेंगलुरु सबसे पास स्थित है। आगे देखिए, हमारा अगला प्रश्न है, यदि आप कोहिमा से कोट्टायम की यात्रा सड़क मार्ग से करते हैं तो आपको मूल स्थान और गंतव्य स्थान को मिलाकर भारत के अंदर कम से कम कितने राज्यों से होकर गुजरना होगा। दोस्तों, अगर हम कोहिमा कहाँ पर स्थित है? नागालैंड में। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। कोहिमा से अगर सड़क मार्ग से हम कोट्टायम जाएंगे तो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरना पड़ेगा? तो याद रखिएगा दोस्तों, 7 स्टेट से हमें होकर गुजरना पड़ेगा कोट्टायम तक। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है। दोस्तों, आप सभी को बताना है कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं दोस्तों? सबसे पहले हमारा गुजरात, राजस्थान, और उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ऐसे करके दोस्तों ये 8 स्टेट से होकर गुजरती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है। तो गुजरात हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा। तो 1, 2, 4 ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, 8 स्टेटों को याद रखना है कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में तटीय राज्यों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों आप याद रखिएगा, भारत में तटीय राज्यों की संख्या कितनी है? 9 राज्य हैं। 9 राज्य तटीय हैं। इनमें सर्वाधिक तट गुजरात का है, समुद्र की सीमा से लगता है। दोस्तों, गुजरात की सीमा समुद्र तट से सर्वाधिक लगती है। तो पहला हमारा गुजरात हो जाएगा, उसके बाद महाराष्ट्र हो जाएगा। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और दोस्तों आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। इस प्रकार से ये हमारे सारे राज्य हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। दोस्तों, भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में हमें व्यवस्थित करना है। देखिए दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। उसके बाद महाराष्ट्र आएगा इसमें। महाराष्ट्र के बाद दोस्तों कर्नाटक आएगा और फिर आएगा तमिलनाडु। तो ये इनका क्रम हो जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 1, 3, 4, 2। तो इस प्रकार से हमारा ये क्रम हो गया। आगे देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, और ये सारे प्रश्न एमपीपीसीएस 2016 में आए हुए दोनों प्रश्न हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। तो दोस्तों वो है अध्यारोपित सीमा। दोस्तों डूरंड रेखा और दोस्तों जो मैकमोहन रेखा है वो उसके चीन के बीच में स्थित है, भारत और चीन के बीच में। देखिए यहाँ पर जो भारत और पाकिस्तान के मध्य है उसे हम अध्यारोपित सीमा का नाम भी देते हैं।